पेरेंट्स, मैं हूँ प्रिया। स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बेबी एंड मॉम लाइफ स्टाइल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि इस वीडियो में मैं बच्चे के जिद्दीपन का नकारात्मक असर आगे चलकर बच्चे के भविष्य पर भी पड़ सकता है। इसीलिए बच्चों की जो आदतें हैं वो सुधारने की कोशिश हमें स्टार्टिंग से ही शुरू कर देनी चाहिए। यहाँ पर स्टार्टिंग से मेरा मतलब है कि बच्चे जब 5 साल से छोटे होते हैं तभी से। दोस्तों, बच्चों का जिद्दीपन होना एक बहुत आम बात है, लेकिन उनका हद से ज़्यादा और बात बात पर जिद करना ये तो गलत बात है। इस तरह से उनके व्यवहार के जिद करने की आदत में शामिल हो जाता है, जिसका नकारात्मक असर आगे चलकर उनके भविष्य पर भी पड़ सकता है। इसीलिए इससे बचने के लिए जो पेरेंट्स हैं उनको बच्चे के जिद्दीपन की जो आदत है उसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। तो आप कैसे सुधारें अपने बच्चे को, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। बट उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, बच्चों पर चिल्लाए नहीं। अक्सर होता क्या है कि बच्चे गलती करते हैं और हम पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों पर चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके बच्चे जिद्दी हैं तो आप उन पर चिल्लाएं और चीखें नहीं, बल्कि उन्हें प्यार से हैंडल करें। शांत रहने पर बच्चे भी ज़्यादा शोर शराबा नहीं करेंगे और आप उनको सही और गलत में जो फ़र्क है वो आप समझा पाएंगे। क्योंकि बच्चे कई बार ऐसे होते हैं ना कि आपने एक बार समझाया, बच्चे नहीं माने, दूसरी बार समझाया, बच्चे नहीं माने, तो फिर पेरेंट्स को गुस्सा आ जाता है बहुत तेज और वो कई बार उसको मार देते हैं या फिर डांट देते हैं। तो ऐसे में बच्चे और ज़्यादा जिद्दी हो जाते हैं, फिर वो उस बात को बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं और बिल्कुल भी नहीं मानते। तो आप प्यार से समझाइए, एक बार समझाइए, 2 बार समझाइए, जितनी बार बच्चे स्टार्टिंग में गलती करें ना उतनी बार समझाइए और देखिएगा आप इसका रिजल्ट एक दिन बच्चे ज़रूर समझ जाएंगे। कि दोस्तों, हमें बच्चों को समझना पड़ेगा, ना कि बच्चे हमें समझे। बच्चे तो बच्चे ही हैं, उन्हें हमें अपने अकॉर्डिंग ढालना है, तो उन्हें हमें अपने आप से समझाना पड़ेगा, अपने हिसाब से समझाना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज़ है, बच्चों के साथ में बहस ना करें। अगर आप बात बात पर बच्चों से बहस करते हैं तो जिद्दी बच्चों में बहस करने की आदत हो जाती है। इससे वे बहस करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। इसीलिए उनको बहस करने का मौका ही ना दें। उनकी बात को आप ध्यान से सुने के बाद आप उन्हें जवाब दें। दोस्तों, बच्चों के मन की बात को समझने की कोशिश करें। कई बार हम पेरेंट्स बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए वो कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं या फिर वो कभी कभी गलती कर देते हैं, तो हम उन्हें डांटने लगते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें समझना है कि बच्चे हमारा ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। दोस्तों, हम पेरेंट्स को सिर्फ इतना करना है कि अपने बच्चों पर निगाह रखनी है, उनकी हरकतों को देखना है और उसे फिर समझने की कोशिश करनी है। हम अपने घर में कुछ नियम भी बना सकते हैं। तो ऐसा इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि जिद्दी बच्चों को समझाने और उनको डील करने के लिए ऐसा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को समझाएं कि नियम तोड़ने पर उन्हें क्या नुकसान हो सकता है। तो अगर आप लगातार बच्चे को नियम और अनुशासन में रखेंगे तो बच्चे का जिद्दीपन कुछ हद तक कम होगा। दोस्तों, ऐसा होता है ना कि बच्चे नियम और कानून मानते नहीं हैं, स्टार्टिंग में नहीं मानेंगे, लेकिन जब आप उनको कुछ बोलेंगे ना कि अगर आप ये मानेंगे तो मैं आपको खेलने जाने दूंगी, मतलब बच्चों को लालच देना है, पर टॉफ़ी चॉकलेट का लालच नहीं देना है कि आप ऐसा काम करेंगे तो मैं आपको ये टॉफ़ी दूंगी या वो टॉफ़ी दूंगी। ऐसा करने से बच्चे का लालच बढ़ जाएगा, है ना। तो बच्चे को इनकरेज करना है, उसकी जो एक्टिविटी है वो करवाने में आप उसको हेल्प करेंगी और उस चीज़ का आप उसको लालच देंगी। तो दोस्तों, ऐसे में बच्चे खुश होकर आपकी बात मानेंगे, वो बोर नहीं होंगे। नेक्स्ट चीज़ है, बच्चों को बोलने का मौका आपको देना है। बच्चों को अपनी लेवल से अपने तरीके से बोलने का मौका देना है। आपको उनकी बात सुनने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं है कि बच्चे आपसे कुछ बोलना चाहते हैं और आप इग्नोर कर दें, आप मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा चलन हो गया है। पेरेंट्स अगर कुछ कर रहे होते हैं ना तो बच्चों को इग्नोर कर देते हैं या फिर उनको डांट कर भगा देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक टाइम पर एक ही बात आपको समझानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए कि आप अपने दोस्तों से लड़ाई झगड़ा ना करें, उनसे प्यार से बात करें और अगर आप ऐसा करोगे तो मैं आपको घुमाने लेके जाऊंगी, बाहर कहीं लेकर जाऊंगी या कुछ खिलाने पिलाने लेकर जाऊंगी, इस तरीके से। ओके फ्रेंड्स, आपको अपने बच्चे की बात सुननी है, साथ में अपनी बात बच्चे के साथ में शेयर करनी है।
आप खुद समझेंगे, बच्चे को समझाएंगे, इससे आप दोनों का रिलेशन जो होगा वो हेल्थी होगा और मजबूत रिश्ता बनेगा। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।